Hey guys, welcome to the video. My name is Jash Mehta and in this video we are going to learn about React hooks. तो आज की इस वीडियो में हम React hooks के बारे में जानने वाले हैं जो React का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जानेंगे कि React hooks क्या होते हैं, React hooks हम क्यों यूज़ करते हैं और React hooks को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये वीडियो हमारी React hooks सीरीज़ की पहली वीडियो होगी, इसलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। हम जानेंगे कि यूज स्टेट हुक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज स्टेट हुक का क्या यूज़ है, यूज स्टेट हुक को हम एक सिंगल वैल्यू को चेंज करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एरेज की वैल्यूज़ को चेंज करने में हम यूज स्टेट हुक का कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करने में हम यूज स्टेट हुक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं। रिएक्ट हुक्स बेसिकली स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो हमें ऐप की लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज़ करने की और ऐप की स्टेट को चेंज करने की फैसिलिटी देते हैं। रिएक्ट में हम हमारे कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। वो हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि हम कस्टम हुक्स कैसे बना सकते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम यूज़ स्टेट हुक का कैसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। यूज़ स्टेट हुक के क्या क्या यूजेस हैं वो सब चीज़ें हम अभी जानने वाले हैं। यूज स्टेट हुक एक स्पेशल फंक्शन है जिसके थ्रू हम ऐप की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बटन के क्लिक पर हमारे पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। यूज स्टेट हुक क्योंकि एक फंक्शन है इसलिए ये इसके आर्ग्यूमेंट में एक इनिशियल वैल्यू लेता है। इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक अगर हमें किसी सिंगल वैल्यू को चेंज करना है, न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज करना है तो हम उसके अंदर नंबर पास कर सकते हैं, या हमें किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें उसके अंदर स्ट्रिंग या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यूज स्टेट हुक बेसिकली हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर दो एंट्रीज होती है। पहली एंट्री तो वैल्यू जिसे हमें चेंज करना है और दूसरी एंट्री में एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम उस वैल्यू को चेंज करते हैं। तो चलिए हम यूज स्टेट हुक को कोड के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर आप मेरे साथ कोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे सिस्टम में रिएक्ट के लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप रिएक्ट का सेटअप कर सकते हैं और फिर मेरे साथ कोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम हमारे पीसी में टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहाँ पर जिस भी स्पेसिफाइड फोल्डर में हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हम उसमें सीडी करके उसमें चले जाएंगे। लाइक मुझे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं सीडी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स कर लूँगा, तो मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में चला गया। अब मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं सिंपली लिखूँगा npx create टेस्ट रिएक्ट डैश ऐप और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी ऐप का नाम, जो भी हम ऐप का नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम हमारी ऐप का नाम रख रहे हैं रिएक्ट डैश हुक्स। तो अब जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम उसे VS कोड में खोलेंगे। सबसे पहले हम VS कोड ओपन कर लेंगे और VS कोड में हम उस फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर कर उस प्रोजेक्ट को सिंपली ओपन कर सकते हैं। लाइक मैंने उसे जहाँ भी क्रिएट किया है मैं उसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और सबसे पहले हम जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है हम उसे डिलीट कर देंगे। लाइक सेटअप टेस्ट डॉट जेएस, इसे भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये लोगो डॉट एसवीजी भी हमारे काम का नहीं है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ये ऐप टेस्ट डॉट जेएस, ये भी हमारे काम की नहीं है इसलिए हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। फिर हम जाएंगे ऐप डॉट जेएस में और यहाँ पर जो भी बॉयलर प्लेट कोड है इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। इसे हटाने के बाद ये जो लोगो इम्पोर्ट हो रखा है इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो ये एरर देगा। और फिर हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और सिंपली हमारी ऐप को रन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। तो ये हमारी ऐप को ब्राउज़र में ओपन कर देगा। तो क्योंकि अब हमने सारा बॉयलर प्लेट कोड डिलीट कर दिया है और सारी अननेसेसरी फाइल्स भी डिलीट कर दी है, तो अब हम देखेंगे कि यूज स्टेट हुक के थ्रू हम हमारी ऐप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं ऑन अ बटन क्लिक। तो सबसे पहले तो हमें यूज स्टेट हुक को इम्पोर्ट करना होगा। इम्पोर्ट करने के लिए हम सिंपली ऐप के ऊपर लिखेंगे इम्पोर्ट, सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पास करेंगे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये ऑटो इंपोर्ट भी हो सकता है। अगर आपको ये सब चीज़ें ऑटो इंपोर्ट करवानी है तो आप सिंपली एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ES7। यहाँ पर लिखिए ES7 और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए मेरे पास हर चीज़ें ऑटो इंपोर्ट हो जाती हैं। अब हम एक यूज स्टेट को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम एक कलर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसको हम सेट कलर फंक्शन उसमें दे देते हैं, क्योंकि यूज स्टेट हुक हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो वैल्यू जिसे हमें चेंज करना है
और फंक्शन जिसके थ्रू हम वैल्यू को सेट करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ इनिशियल वैल्यू अगर पास करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी हम इसे खाली छोड़ रहे हैं। मैं बताता हूँ हम इसके अंदर क्या पास करेंगे और हम इसके अंदर पास नहीं भी करते हैं तो क्या होता है, वो सब हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारी ऐप की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग रिएक्ट में कैसे कर सकते हैं। तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हमें स्टाइल एट्रीब्यूट पास करना है और यहाँ पर हमें डबल डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। और ये जो अंदर वाला कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम जो भी स्टाइल करना चाहते हैं वो सारे स्टाइल्स यहाँ पर पास कर सकते हैं। लाइक अभी हमें हमारी जो ऐप की हाइट है वो 100 VH चाहिए ताकि वो पूरे पेज पर फैल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट और इसको स्ट्रिंग के अंदर हम पास करते हैं 100 VH। और फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो उसके सेंटर में है। लाइक अगर हम इसके अंदर बटन डालेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए हम इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। और प्लेस आइटम्स सेंटर कर देते हैं ताकि जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, वो बटन हमारे ऐप की स्टेट को चेंज करने में काम आएगी। तो इसके अंदर हम एक ऑन क्लिक लगाएंगे और ऑन क्लिक में हम सिंपली कर देंगे एरो फंक्शन के साथ हम कर देंगे सेट कलर। तो अगर हमें जो भी कलर सेट करना है उसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर देंगे। लाइक अगर हमें लाइट ब्लू करना है तो हम इसे लाइट ब्लू कर देंगे और यहाँ पे हम उसको नाम दे देते हैं लाइक सेट चेंज कलर। तो ये इस बटन पे क्लिक करने पे हमारी ऐप का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे हमें एक और चीज़ पास करनी है जिसे हम बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा कलर वाला वेरिएबल ताकि जो भी यहाँ पर कलर में चेंज होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और वो हमारी स्टाइल को चेंज कर देगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारी ऐप का कलर चेंज हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो इसका कलर लाइट ब्लू हो गया। और हम चाहते हैं कि इसका कोई इनिशियल कलर भी हो, तो जैसे हम अगर यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पास करते हैं लाइक ग्रे, तो देखिए यहाँ पे इसका इनिशियल कलर ग्रे हो गया और जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये यूज़ है हमारे यूज स्टेट का अगर हमें कोई भी सिंगल वैल्यू चेंज करनी है तो। अब हम जानेंगे कि हम यूज स्टेट हुक का यूज़ किसी एरे की वैल्यूज़ को चेंज करने में कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम एरेज की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए यूज स्टेट हुक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर नया यूज स्टेट हुक इनिशियलाइज करेंगे। उसमें हम एक वेरिएबल पास करेंगे जिसका नाम हम दे देते हैं आइटम्स और एक सेट आइटम्स जिससे हम आइटम्स को सेट करेंगे एरेज में। और फिर हम लिखेंगे यूज स्टेट ऑलरेडी हमारा इम्पोर्टेड है इसलिए हमें उसे इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये यूज स्टेट हमारे एरे के लिए है। हम बेसिकली एक लिस्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर रैंडम नंबर्स ऐड होते जाएंगे और वो यूआई में हम उन्हें यहाँ पर रेंडर भी करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं ऐड आइटम, जिस फंक्शन का काम होगा कि वो हमारे एरे में वैल्यूज़ को ऐड करेगा। तो हमने ये फंक्शन बना लिया ऐड आइटम। अब इसके अंदर हम सिंपली करेंगे सेट आइटम्स और इसमें हम एरे वाला साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। तो लाइक हमने सबसे पहले हम आईडी दे देंगे, एरे की आईडी दे देंगे आइटम्स डॉट लेंथ और हम उसमें वैल्यू डाल देंगे, एक रैंडम वैल्यू डाल देते हैं हम मैथ डॉट फ्लोर को कर देते हैं मैथ डॉट रैंडम ताकि वो एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर दे हमारे लिए। और ये हमारे लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। अब जैसे ही हमारे लिए एक नई वैल्यू जनरेट करेगा और वो एरे में ऐड कर देगा। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट अभी थोड़ा गलत है, मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत क्यों है और उसे हम सही कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐड आइटम फंक्शन बन गया है। अब हम एक नई बटन बनाते हैं जिसके थ्रू हम ऐड आइटम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम सिंपली एक बटन बनाते हैं और उसमें ऑन क्लिक में ऐड आइटम वाला फंक्शन पास कर देते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर लिख के देते हैं कि ऐड आइटम, क्योंकि हमें एक लिस्ट रेंडर करानी है तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उसको हम मैप करेंगे आइटम्स डॉट मैप। अगर मैप फंक्शन आपको नहीं आता है तो आप मैप फंक्शन पढ़ सकते हैं, मेरी एक वीडियो हायर ऑर्डर फंक्शंस उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसको हम मैप करेंगे आइटम डॉट मैप ऑफ आइटम और इसके अंदर हम सिर्फ लिस्ट आइटम को रेंडर करवा देंगे। और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे वैल्यू डॉट आइटम डॉट वैल्यू। और हमें जब भी हम कोई चीज़ इटरेटिवली रेंडर करवाते हैं यूआई में तो हमें उसकी की
की देने की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे उसकी की दे देंगे item.id। तो जैसे ही हम ये देंगे और फिर अब हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक लिस्ट जनरेट करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमें इसे रिटर्न भी करना होता है। तो जैसे ही हम इसे रिटर्न करेंगे और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे लिए कुछ जनरेट तो कर रहा है, पर इसमें एक ही वैल्यू आ रही है, जबकि इसको एक लिस्ट जनरेट करनी चाहिए। ये लिस्ट इसलिए जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि ये एरे हर बार सिर्फ एक ही वैल्यू से रीसेट हो रहा है बार बार। तो इसके लिए हमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ समझना है तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे हमने स्प्रेड ऑपरेटर में आइटम्स वाले एरे को पास किया स्प्रेड ऑपरेटर के साथ और फिर नई वैल्यू पास की, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक नई वैल्यू हर बार हमारी लिस्ट में ऐड होती जा रही है। तो ये यूज़ है यूज़ स्टेट का एरे की वैल्यू को सेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम यूज़ स्टेट का यूज़ ऑब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को सेट करने में यूज़ स्टेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज़ स्टेट डिक्लेयर करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ कोड में थोड़े से स्टाइलिंग में चेंजेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टाइल में इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन कंटेंट सेंटर, ताकि वो सेंटर में आ जाए और अच्छे से दिखे। सिर्फ इतना सा स्टाइलिंग में चेंजेस है, बाकी वही है पे। और जो पहले हमने बटन्स वगैरह लगाई थी वो सब मैंने हटा दिए। अब हम क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में यूज स्टेट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो हम एक फॉर्म बनाएंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्म डेटा और सेट फॉर्म डेटा। ये आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि इसको सेट करने में हम यूज़ करते हैं। अब हम बनाते हैं यूज स्टेट और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं एम्प्टी। इसके अंदर हम दो वैल्यूज़ लिखेंगे, एक तो होगा फर्स्ट नेम, तो हम एक की डाल देते हैं और उसकी वैल्यू को एम्प्टी छोड़ देते हैं, और एक होगा लास्ट नेम, तो इसकी भी की डाल देते हैं और वैल्यू को एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो अब उसके बाद हम बनाएंगे दो इनपुट फील्ड्स, और इसके अंदर हम प्लेस होल्डर दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट नेम। और हम एक और इनपुट फील्ड पहले यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं बी आर टैग लगाकर, और फिर एक और हम इनपुट फील्ड बनाएंगे और इसका प्लेस होल्डर हम दे देंगे लास्ट नेम। हम एक H3 बनाएंगे और इसमें हम लिख देंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम पास कर देंगे जो हमारा फॉर्म डेटा है उसका जो फर्स्ट नेम आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। सेम चीज़ हम लास्ट नेम के लिए भी करेंगे, एक और H3 लिखेंगे और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे लास्ट नेम और फॉर्म डेटा डॉट लास्ट नेम को यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे। ये आपको पता है JSX से इसमें हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखें तो वो फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए, और जैसे हम यहाँ पे लास्ट नेम लिखें तो लास्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, और सेट करने के लिए ही हम यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इनपुट में एक तो वैल्यू एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। वैल्यू में हम दे देंगे सिंपली वही फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम, और इस सेकेंड वाले में हम दे देंगे वैल्यू फॉर्म डेटा लास्ट नेम। और अब हमें क्योंकि इसके जब जैसे ये इनपुट चेंज होगा तो वैसे ही हमें इस वैल्यू को चेंज करना है। तो हम हमारे इनपुट फील्ड में एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन चेंज। तो ऑन चेंज फंक्शन में हम यहाँ पे ये हमें एक इवेंट देता है, और हम इस इवेंट से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम सेट करेंगे हमारे फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी में। तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे सेट फॉर्म डेटा, और इसके अंदर हम हमारे वही ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे फर्स्ट नेम, और इसमें हम पास कर देंगे हमारा e.target.value। तो ये क्या करेगा कि हमारे फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है उसे ऑब्जेक्ट में सेट कर देगा। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। पहले हम ऐसे कर लेते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सेम चीज़ हम लास्ट नेम वाले के लिए भी करेंगे। तो लास्ट नेम में भी हम लिखेंगे सेम ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हम लिख देंगे सेम और सेट कर देंगे सेट लास्ट नेम सेट फॉर्म डेटा, और सेट कर देंगे हम सेट फॉर्म डेटा, और उसमें हम प्रॉपर्टी डाल देंगे लास्ट नेम में असाइन कर देंगे e.target.value। तो जो हमारी लास्ट नेम वाली फील्ड में जो नाम आएगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अब जैसे हम लिख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा यश, और जैसे मैं लास्ट नेम लिखता हूँ मेहता, तो वो जो फर्स्ट नेम है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, लेकिन वो यहाँ से हट चुका है। तो वही क्योंकि हम इसमें क्या होता है सेट स्टेट में हर बार वैल्यू
रीसेट हो जाती है। तो उसके लिए हमें इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, और प्रिजर्व करने के लिए हमें फिर से स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें सिंपली लिखना पड़ेगा फॉर्म डेटा कोमा, और यहाँ पर भी सेम चीज़ हमें करनी होगी। सॉरी, हमें इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा कोमा लास्ट नेम, और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, लाइक फॉर्म डेटा कोमा लास्ट नेम। ये स्प्रेड ऑपरेटर है तो इसमें 3 डॉट्स आते हैं। और अब देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो देखिए ये दोनों जगह प्रिजर्व हो पा रहा है, और अगर यहाँ चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नहीं मिटेगा, और यहाँ चेंज करते तो ये नहीं मिटेगा। मतलब दोनों प्रिजर्व रहेंगे और हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूज स्टेट हुक का ऑब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और एरेज में भी यूज़ कर सकते हैं, और वैल्यूज़ को सेट करने में भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे यूज इफेक्ट हुक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।